हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको एक नया लेसन पढ़ना है। लेसन नंबर 11, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। विद द dawn you can see many objects all around you। सुबह होने लग जाता है तब से अपने चारों ओर की चीजें अपन को दिखाई देते। Some objects are colorful and some are quite different। कुछ ऑब्जेक्ट्स अपने चारों ओर के कैसे कलरफुल है, कुछ एक दूसरों से अलग अलग है। नाउ सी व्हाट हैपेंस एट डार्क नाइट। वो नाइट पे सुबह होते ही अपन को सारी चीजें दिखने लग जाता है। जैसे जैसे शाम हो गया, अंधेरा आने लग गया, तब क्या होता है, द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट आर नॉट विजिबल। जो ऑब्जेक्ट्स अपने चारों ओर है वो नहीं दिखता है। Similarly, in a dark room, if you enter, you can't see anything। इसी प्रकार आप एक डार्क रूम में एंटर करेगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, रूम का कुछ भी दिखाई नहीं देता। If you switch on a bulb or light a candle, you can see the objects in the room। अगर आप वो रूम की बल्ब स्विच ऑन कर दिया, नहीं है तो आप मोमबत्ती जलाया तो क्या होने लग जाएगा, ऑब्जेक्ट्स दिखने लग जाएगा। कैन यू से व्हाट हेल्प्स यू टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। आपको मालूम है, आप 6th क्लास की स्टूडेंट्स है। अंधेरे रूम में आप एंटर हो गया, डार्क वाला रूम में, तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लाइट ऑन किए नहीं तो आपने कैंडल जलाया, तब सारी चीज़ें चारों ओर की दिखने लग गए। तो ये दिखने में, चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में कौन मदद किया है? ऑब्वियसली इट इज लाइट। कौन मदद किया आपको? लाइट मदद किया है। मतलब अपने चारों ओर की चीजों को देखने के लिए लाइट मदद करते हैं। सोर्सेस ऑफ लाइट। नाउ यू कैन आस्क व्हाट गिव्स अस लाइट। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, ये लाइट कौन देता है? It is the luminous objects that can emit light of their own, such as sun, lightning, electric bulb, etc. लाइट कौन कौन देते हैं? सूरज देता है, लाइटनिंग मतलब बिजली जब चमकते है तब भी लाइट आता है, और इलेक्ट्रिक बल्ब जब स्विच ऑन करेगा तब भी लाइट आता है। Therefore, the object that can emit light of its own is called luminous object। क्या होता है luminous object? जो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करता है उसको क्या बोलेगा? luminous object। Non-luminous objects are those which cannot emit light of their own, such as moon, chair, painting, shoe, etc। Non-luminous क्या है? जो ऑब्जेक्ट खुद की लाइट एमिट नहीं करता, मतलब प्रोड्यूस नहीं करता, तो उसको क्या बोलेगा? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेगा। एनी ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। अब आपको समझना है सोर्स ऑफ लाइट क्या है। सोर्स मतलब क्या होता है? कुछ चीज अपन को जिनसे मिलते उनको अपन क्या बोलेगा? सोर्स, है ना। तो लाइट देने वाला जो भी ऑब्जेक्ट हो उसको क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ लाइट बोलेगा। सोर्स ऑफ लाइट दो प्रकार की है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब क्या है? आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट आर मैन मेड। फॉर एग्जाम्पल कैंडल, लैम्प, इलेक्ट्रिक लाइट एक्सेट्रा। जो मैन मेड है उसको अपन आर्टिफिशियल बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल है कैंडल्स, लैम्प, इलेक्ट्रिक लाइट्स एक्सेट्रा। Natural source of light exist in nature. For example, sun, stars, glowworms, etc. Natural source of light मतलब जो नेचर में है, नेचर का है, उसको बोलते हैं नेचुरल। उसका एग्जाम्पल है सन, स्टार्स, ग्लोवर्म्स। सन खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है, स्टार्स है, और ग्लोवर्म्स जुगनू, ये सब सोर्स ऑफ, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो आप क्या क्या सीख लिया इसमें? लुमिनस और नॉन लुमिनस। लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट खुद का लाइट प्रोड्यूस
करता है, जो ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस करते। नॉन लुमिनस मतलब जो ऑब्जेक्ट खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब जो ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस नहीं करता उसको नॉन लुमिनस बोलते हैं। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स मतलब क्या है, जो भी चीज़ों जिनसे मिलते उसको क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। तो लाइट का सोर्स दो प्रकार की है, सोर्स ऑफ लाइट दो प्रकार की है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, कैंडल लैम्प, इलेक्ट्रिक लाइट इसका एग्जाम्पल है। और नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में सन, सन, स्टार्स, ग्लोबम्स होता है। नेचुरल मतलब जो नेचर में है, जो नेचर का है उसको बोलते। ओके, नेक्स्ट आपको समझना है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। डू यू प्ले हाइड एंड सीक गेम? हाँ, सब लोग खेल रखा है ना हाइड एंड सीक। अगर आप ग्लास विंडो के पीछे जाके मतलब छुप जाएगा तो क्या हो जाएगा, छुप जाएगा तो योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू एंड स्पॉट यू। विंडो के अंदर से तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें देखेगा, है ना। तो इससे आपको ट्रांसपेरेंसी का आइडिया मिल गया, क्या होता है ट्रांसपेरेंसी। मेटीरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जो मटेरियल उसके अंदर से अपन को दूसरे साइड का मतलब आर पार दिख रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आर वाटर, एयर, ग्लास एक्सेट्रा। Materials through which things cannot be seen are called opaque materials. जो मटेरियल है उसके अंदर से उसके दूसरे साइड में जो रखा हुआ है वो नहीं दिख रहा, मतलब वो लाइट को अपने अंदर से जाने ही नहीं देता, इसलिए अपन को दिखता नहीं है। ऐसे चीज़ों को बोलते क्या है, ओपेक। जो मटेरियल उसकी अदर साइड में जो भी है वो अपन को दिख ही नहीं रहा है तो उसको क्या बोलेगा, ओपेक मटेरियल्स बोलेगा। एग्जाम्पल सीमेंट, कोल, मेटल, वुड, ये सब ओपेक है। मतलब मेटल किसी भी लोहे से देखेगा तो आर पार दिखता है क्या, वुड लकड़ी से देखेगा तो आर पार दिखता नहीं है, उसे ओपेक बोलते हैं। और ट्रांसलूसेंट, मेटीरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी पार्शियली सीन आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। जो मटेरियल उसके अंदर से आधा अधूरा दिख रहा है, मतलब जो मटेरियल उससे उससे अपन देखेगा, उसके अंदर से देखेगा तो उसके अदर साइड की चीज़ें पार्शियली दिखाई दे रहा है, आधा अधूरा दिखाई दे रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आर स्मोक्ड ग्लास, फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स, ऑयल्ड पेपर, टिश्यू पेपर, ये सब ट्रांसलूसेंट मटेरियल का एग्जाम्पल। ओके, तो आपको बहुत कुछ मैंने आज सिखाया, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, लुमिनस, नॉन लुमिनस, सोर्स ऑफ लाइट, समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो ये लेसन रीड करना और जो भी असाइनमेंट आपको मिल रहा है उसको लर्न भी कर लेना, ठीक है।